नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दर्शकों, रोजाना की तरह हम फिर आप लोगों के सामने अपने विचार रखने के लिए हाजिर हैं। दोस्तों, ज्योतिष व वास्तु एक ऐसा विषय है जो कि इस ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले सभी लोगों को ऐसे ऐसे आसान, सरल, बिना खर्च के उपाय बताने में समक्ष है जिससे कि वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से चला सकें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। दोस्तों, हमारे पास रोजाना ऐसे लोग आते हैं जो कि पीड़ित हैं अपनी रिलेशनशिप से। आदमी की औरत से नहीं बनती, औरत की अपनी सास से नहीं बनती, या एक इंसान की अपने भाइयों से नहीं बनती, बहन से नहीं बनती, चाचे तायों के साथ लड़ाई है, झगड़े हैं, कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये एक आम जनरल प्रॉब्लम है। ज्योतिष व वास्तु के अंदर इसके बड़े ही सरल, आसान उपाय हैं। इससे हमारे रिलेशनशिप, हमारी रिश्तेदारियां शुद्ध होती हैं, हमारा प्यार बढ़ता है, हमारा जीवन पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से चलता है। समाज के अंदर उस परिवार की ज्यादा इज्जत होती है जो मिलजुल कर रहता है। दोस्तों, हर ग्रह को किसी न किसी रिश्तेदार की उपाधि दी गई। मंगल को बड़ा भाई कहा गया, शनि को चाचा ताया कहा गया, बुध को बहन, बेटी, बुआ, फूफी कहा गया। इसी तरह राहु और केतु को सास और नूह की उपाधि दी गई। दोस्तों, जो इंसान अपने नवग्रहों की पूजा करता है, इनको शुद्ध रखता है, उसकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। उसका संसार पीसफुल हो जाता है। उसे अपने रिश्तेदारों से सहायता प्राप्त होती है। उसके रिश्तेदार उसको सही सलाह देते हैं। एक मजबूत समाज की संरचना होती है। दोस्तों, वास्तु ये कहता है कि एक इंसान जो अपनी इज्जत को बनाए रखना चाहता है, अपने घरेलू समस्याओं से दूर रहना चाहता है, अपने भाई, बहन, बेटी, चाचे, ताए, ससुराल सबसे अच्छी आवाजें चाहता है, झगड़ा नहीं चाहता, कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहता, उसको वास्तु के अंदर बड़ा सरल उपाय है। अपने घर का नॉर्थ ईस्ट, अपने घर का उत्तर पूर्व साफ रखें। वहां पर धर्म स्थान बनाएं, वहां पर गहराई रखें, उस स्थान को थोड़ा नीचा रखें, उस स्थान को थोड़ा खाली रखें। बड़ा ही सिंपल उपाय है। जो लोग वास्तु के मुताबिक घर बनाते हैं, तो हम लोग उसको जाकर, विजिट देकर उसको सजेस्ट करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स का ये उपाय है। आप इस स्थान को खाली कर दीजिए, यहाँ पर धर्म स्थान बना दीजिए, यहाँ पर पानी का स्रोत पैदा कीजिए। इसके अगेंस्ट दूसरी दिशा, जैसे कि साउथ वेस्ट कहा गया, उसको ऊंचा रखिए, इसको नीचा रखिए, यहाँ खाली स्थान बनाइए। दोस्तों, थोड़े से फेरबदल, बिना कोई तोड़ फोड़ उपाय हो जाता है। रिलेशनशिप सुधरने लगती, दुश्मनी दोस्ती में बदलने लगती, इंसान ठीक होना चाहिए। इसी तरह वास्तु के अलावा ज्योतिष के अंदर हर ग्रह के अलग रिश्तेदार हैं। उनको खुश करने के लिए अगर उस ग्रह को हम खुश कर लेते हैं, तो वो रिश्तेदार, वो दोस्त, वो मित्र, वो चाचा, वो ताया, वो भाई, वो बहन, वो सास, वो नूह हमसे दुश्मनी छोड़ देती है
उसके विचार हमारे प्रति शुद्ध हो जाते हैं। ज्योतिष ये कहता है कि एक इंसान अगर घर के अंदर बड़ा सिंपल आसान उपाय पूजा करते गए, किसी भी धर्म की पूजा कर ले, किसी भी ग्रंथ की पूजा कर ले, किसी भी फोटो की पूजा कर ले, अगर मूर्ति उपासक नहीं है तो किसी भी भगवान का नाम लेकर वो पूजा तो जरूर करता है, किसी को तो जरूर मानता है। जहां पर बैठकर वो अपना ध्यान लगाता है, उस जगह के ऊपर एक छोटी सी कटोरी रखे और उसके अंदर रोजाना प्रतिदिन मुश्कपूर जलाए। जैसे जैसे मुश्कपूर जलेगा उस इंसान की खुशबू ऐसे फैलेगी कि उसके दूसरे रिश्तेदार मित्र उसको अच्छा समझने लगे। दोस्तों, ये शुक्र का उपाय। इसी तरह जो इंसान फटकरी, जो कि बड़ी सस्ती वस्तु, पीस कर घर में रखता है और रोजाना ब्रश करने के बाद थोड़ी सी पीसी हुई फटकड़ी अपने दांतों पर लगा लेता है, थोड़ी सी रगड़ लेता है, रोजाना करता है, उसका बुध ग्रह शुद्ध हो जाता है। उसकी बहन, उसकी फूफी, उसकी बेटी, इन चीजों से उसको कोई कठिनाई नहीं आती। इन रिश्तेदारियों से उसे कोई कठिनाई नहीं। दोस्तों, इसी तरह जो इंसान हनुमान जी की डेली पूजा करता है, उसके चाचे, उसके बड़े भाई या दूसरे दोस्त उसको अपने प्रति वफादार समझना शुरू कर देते हैं, उसकी समस्याओं का अंत हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह जो इंसान घर के अंदर वर्षा का पानी रखता है, वर्षा का पानी राहु को कंट्रोल करता है, सास नूह के झगड़े समाप्त होने लगते हैं। इसी तरह जो इंसान गंगा जल के अंदर चावल या गंगा जल के अंदर चांदी का कोई चौरस टुकड़ा डालकर घर पे रखता है, उस घर के अंदर शांति बहाल रहती है। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय इतने कारागार हैं कि एक इंसान को अपने जीवन के अंदर लड़ाई झगड़ों से मुक्त करते हैं। उसके रिलेशनशिप, उसकी दोस्ती, उसके रिश्तेदारियों, सबके अंदर उसकी वाह होती है। एक जन्मपत्री को देखकर एक इंसान को इस चीज के बारे में सटीक उपाय बताया जा सकता है। किस रिश्तेदार से वो पीड़ित है, उसको कैसे खुश करना है, उसको मिन्यूटली स्टडी करके उस ग्रह का कोई ऐसा उपाय जरूर बताया जा सकता है। और ये बताया जा सकता है कि इतने दिन उपाय करना है, इस वक्त उपाय करना है। उससे वो सटीक उपाय करने के बाद डेफिनेटली जल्दी उस चीज से उबर सकता है। लेकिन आम इंसान जो हमें कांटेक्ट नहीं कर पाता, हमें टेलीफोन पर भी बात नहीं कर पाता, हमसे नहीं मिल पाते, उसके लिए ये छोटे छोटे जर्नल उपाय सहायक होते हैं, उसकी इज्जत को बढ़ाते हैं। वास्तु में हमने बोला नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर को साफ रखें, वहां पर धर्म स्थान बनाएं, वहां पर खुला आंगन छोड़ें, वहां से पानी का प्रयोग लाएं, वहां पर एक बोर करवा सकते हैं। वहां पर अगर और कुछ नहीं तो गंगा जल, जिसे कि शुद्ध जल कहा जाता है, किसी सरोवर का जल, जिस सरोवर को हम मानते हैं, उसका जल रखा जा सकता है, उसकी शुद्धि की जा सकती है। इसी तरह जो ज्योतिष है, ज्योतिष ये कहता है कि घर की शुद्धि करने के साथ साथ हम इन उपायों को करने के साथ अपने रिलेशनशिप, अपने संबंधों को अच्छे तरीके से करके जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। संजय जी, ये योगेश जी ने हमें फोन करके अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25/2/1970 और टाइम है 7 बजे शाम के। ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। जी, ये जो कुंडली आपने बनाई इनकी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो ये हर वक्त घूमते रहते हैं, किसी भी एक स्थान पर बैठकर कार्य नहीं करते। तो इनकी कुंडली के अंदर कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं। शनि नीच है, इसके लिए एक तो इनको सुरमा डली वाला वीराने में दबाना चाहिए ताकि इनका शनि उच्च हो। दूसरा, इनकी घरेलू लाइफ भी मुझे ठीक नहीं नजर आ रही,
उसके लिए इन्हें चाहिए कि सौंफ लाल कपड़े के अंदर बांधकर, 1 चम्मच सौंफ काफी होती है, अपने सिरहाने में डालने। व ये 2 उपाय करने के बाद मुझे लगता है कि इनका कारोबार भी ठीक रह जाएगा, उनके घरेलू हालात भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। संजय जी ये जानना यही चाहते थे, इनके घर में क्लेश वगैरह बहुत होते हैं, तो उसकी सौंफ वाला उपाय क्या होता है? सौंफ वाला उपाय इनको काफी राहत देगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इनका ज्यादा वो प्रॉब्लम है तो इनको ये चाहिए कि सिर्फ 1 रोटी का टुकड़ा अपनी प्लेट में से तोड़कर वो किसी भी दिन रात के वक्त आग के ऊपर जला दें। इससे भी इनको काफी रिलीफ महसूस होगा। बेसिकली इनकी जो प्रॉब्लम है वो कारोबार की ज्यादा है, इसीलिए ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। तो अगर ये उपाय करेंगे तो ये ठीक रहेंगे। तो योगेश जी आप इन उपायों को करिए और अवश्य फायदा पाइए। तो दर्शकों, हम आपको बताएंगे कि जीवन सार क्या चीज है। जीवन सार के लिए आपको भेजना पड़ेगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जिसे कि कहते हैं जन्म तारीख, उसके साथ आपका जन्म का समय जो सुबह है या शाम को है, व उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, किस प्रदेश में हुआ, किस गांव में हुआ। इन सब चीजों को इकट्ठा कर हम आपका जीवन सार बनाएंगे, जो कि 1 वर्ष या 10 वर्ष के लिए होगा। उसके अंदर टोटल जीवन का सार भी होगा। इन सब चीजों को मिलाकर हम आपके वर्षफल बनाते हैं, वर्षफलों को मिन्यूटली स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद मैं खुद अपने हाथों से उनके बहुत ही सस्ते उपाय, जो कि एक आम इंसान अपने जीवन में करने के बाद अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है, ये सब चीजें हमारे जीवन सार के अंदर लिखी हुई हैं। आपको हम कोरियर करेंगे। आपको वक्त के ऊपर उन उपायों को करना होगा। जैसे ही आप उन उपायों को करेंगे तो आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। ये जीवन सार लाल किताब के अनुसार उपाय बताता है, ताकि आप सस्ते वनस्पति के ऊपर आधारित व मेटल के ऊपर आधारित बिना किसी मंत्र तंत्र के उपाय करें, आसान उपाय करें व अपने जीवन को सफल बनाएं। ये जीवन सार एक ऐसी पुस्तिका है जिसको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में सभी तरह की दिशाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको कौन सा काम करना चाहिए, आपको कब मकान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, या आपको अपने कौन से शिक्षा क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए, ये सारी चीजें मोटे रूप से जीवन सार में लिखी होती हैं। व कठिनाइयां जो कि आपके किसी भी वर्ष में आने वाले वक्त में आपको तंग करेंगी, उसके लिए सरल उपाय मैं खुद अपने हाथ से लिखकर आपको भेजता हूँ। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं, 1 से 10 साल तक का, या वास्तु करवाना चाहते हैं बिना किसी तोड़-फोड़ के, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।